जय मसीह फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर में आप लोग भले चंगे होंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इन चीज़ों को हम धर्म ग्रंथों में देखेंगे कि मसीह जो यीशु मसीह है वो आपसे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 बताती है बाइबल से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आपको और हमको अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इन चीज़ों के बारे में हम बेहतर तरीके से जानें। मेरे पास एक पुस्तक है जो लेखक है आचार्य दया प्रकाश। उन्होंने सभी ग्रंथों का ज्ञान को प्रदर्शित किया है इस पुस्तक में। यहूदियों का धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ जो मरियम यसूरा के नाम से यीशु मसीह के बारे में बताती है, और यहूदियों का धर्म ग्रंथ के बारे में यीशु मसीह का वर्णन कई बार किया गया है। और हमारी जो भारत खंड हिंदुओं का प्रमुख पुराणों में से एक है भविष्य महापुराण, उसमें भी यीशु मसीह का वर्णन एक से कई अधिक बार किया गया है। लेकिन सवाल है क्यों प्रभु यीशु मसीह का वर्णन तीनों धर्मों में, तीनों ग्रंथों में दिया गया है। हमें जानने की ज़रूरत है। हम जानते हैं बाइबल इन चीज़ों के बारे में सत्यापित करती है कि मसीह इस संसार में आए और इसके कई हजार साल पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी पुराने नियम के हिसाब से। और हम देखते हैं इन चीज़ों को, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हमारे यहूदी धर्म ग्रंथ में यशायाह की पुस्तक में 7:14 बताती है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ यीशु मसीह का भविष्यवाणी हो रहा है जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ था। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का वर्णन बाइबल में एक बार नहीं कई बार किया गया है। सवाल है कि हिंदू धर्म ग्रंथ में जो भविष्य महापुराण है उसमें क्यों किया गया है। वो हमें बताना चाहता है जो मसीह है, जो स्वर्ग पिता है, जो परमेश्वर है, जिसे हम भगवान बोलते हैं, वो हमें बताना चाहता है कि यही वो जरिया है जिसके हम द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमें खोजने की ज़रूरत है। हम सर्च करें, देखें ये भविष्य महापुराण जो कहलाती है भविष्य पुराण, वो 7वीं शताब्दी में लिखी गई है और यीशु मसीह का वर्णन 1 से अधिक पृष्ठों में की गई है। हमें देखने की ज़रूरत है, हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में सूरा ये मरियम के नाम से पुस्तक है, यीशु मसीह का और उसकी माता का विवरण दिया गया है। उसमें तो एक किताब है और बहुत बार इन चीज़ों के बारे में लिखी गई है और बताया गया है कि मसीह जो है कैसे आया, उनका जन्म हुआ और वो पवित्र था। अगर आप सर्च करेंगे देख, कबीरदास कहते हैं जिन ढूंढे 3 पाइयाँ गहरा पानी बैठ, जो रहा डुबन डरा रहा किनारे बैठ। जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जो डूबने के डर से किनारे बैठा रहता है वो बैठा ही रह जाता है। तो आप बैठे ना, खोजें और देखें कि सच्चा ईश्वर कौन है प्रभु यीशु मसीह, और क्यों संसार में हमारे लिए बाइबल बताती है कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। बाइबल इन चीज़ों के बारे में प्रूव करती है। उसका मरना, उसका जीवन, उसका जी उठना सब कुछ अद्भुत है। आप मसीह को जानें तो बेहतर होगा, क्योंकि वही एक उद्धार करता है। बाइबल बताती है सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और बाइबल अलग पृष्ठ में बताती है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी कि हमें स्वर्ग जाने के लिए बाइबल का वचन है उनमें देखेंगे कि यीशु मसीह ही
सत्य, जीवन और मार्ग है, उसी के जरिए हम जा सकते हैं अपने स्वर्गीय पिता के पास, स्वर्ग के घर में अनंत साल के लिए रहने के लिए। यहाँ का जीवन कुछ समयों के लिए है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन वहाँ का जीवन अनंत सालों के लिए है। हम उस जीवन में प्रवेश करें, और मैं बहुत ही आशा के साथ धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को।